आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा नवंबर 2024 में होने वाले सी विजिल अभ्यास के चौथे संस्करण का नेतृत्व कर रही है? ए. सागर प्रहरी बल, बी. भारतीय नौसेना, सी. मरीन कमांडो, डी. भारतीय तटरक्षक बल। आंसर बी. भारतीय नौसेना। 2. मुंबई ने फाइनल में किस टीम को हराकर 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी जीती? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. दिल्ली, डी. बंगाल। आंसर डी. बंगाल। 3. भारत ने हाल ही में नवंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश को निर्यात की? ए. फिलीपींस, बी. आर्मेनिया, सी. वियतनाम, डी. इजराइल। आंसर बी. आर्मेनिया। 4 नवंबर 2024 में भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक के दौरान चर्चा के अनुसार वर्ष 2030 के लिए भारत और रूस द्वारा निर्धारित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या है? ए. $50 बिलियन, बी. $75 बिलियन, सी. $100 बिलियन, डी. $150 बिलियन। आंसर सी. $100 बिलियन। 5 नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? ए. दरभंगा, बी. पटना, सी. मुजफ्फरपुर, डी. गया। आंसर ए. दरभंगा। 6. हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइन कंपनी के साथ विलय किया गया है? ए. एयर इंडिया, बी. इंडिगो, सी. एमिरेट्स, डी. स्पाइसजेट। आंसर ए. एयर इंडिया। 7. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. निर्मल बंसल, बी. अरविंदर सिंह साहनी, सी. राजीव कुमार, डी. संदीप कुमार। आंसर बी. अरविंदर सिंह साहनी। 8. रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. अहमदाबाद, डी. नई दिल्ली। आंसर डी. नई दिल्ली। 9. हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत कौन सा भारतीय सुरक्षा बल देश की पहली महिला बटालियन का गठन करेगा? ए. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, बी. सीमा सुरक्षा बल BSF, सी. भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, डी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। आंसर ए. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। 10 नवंबर 2024 में 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. पेरिस, बी. लंदन, सी. बाकू, डी. न्यूयॉर्क। आंसर सी. बाकू। टुडे इन हिस्ट्री। फ्राइडे 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर साल 2000 को छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग किया गया था और इसे झारखंड नाम से एक अलग राज्य के रूप में जन्म दिया गया था। इसके साथ ही झारखंड राज्य देश का 28वां भारतीय राज्य बना। 1920 जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई। 1936 नाजी जर्मनी और जापान के बीच कोमिंटून विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1947 विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। 1949 महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई। 1961 संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई। 2007 एरियाना 5 रॉकेट ने ब्रिटेन व ब्राजील के दूरसंचार उपग्रहों को स्थापित किया। मैप ऑफ द डे भारत। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। पश्चिमी घाट लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 2012 में पश्चिमी घाट को उनके समृद्ध पारिस्थितिक महत्व के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। घाटों की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। उल्लेखनीय चोटियों में केरल की सबसे ऊंची अनामुडी 2695 मीटर और तमिलनाडु की डोड्डाबेट्टा 2637 मीटर शामिल है। गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी सहित कई प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। घाट उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को घेरते हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो, जिसे इंडियन पठार के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत के बाहर दुनिया का अटलांटिक सबसे बड़ा उच्च पठार है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम मध्य में स्थित है। यह बोलीविया, पेरू और चिली के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अल्टीप्लानो उत्तर दक्षिण इंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे चौड़े हिस्से में स्थित है। इस पठार पर स्थित प्रमुख कस्बों और शहरों में बोलीविया में एल ऑल्टो और ओरूरो और पेरू में जूलियाका और पुनो शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील अल्टीप्लानो में बोलीविया पेरू सीमा पर है। पोपो झील, जो कभी बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी झील थी, दिसंबर 2015 तक पूरी तरह सूख गई और वर्तमान में बंद है। इस क्षेत्र के उल्लेखनीय ज्वालामुखियों में अम्पाटो, टूटुपाका, परिनाकोटा, गुआलातिरी, परुमा, उटुरुंकू और लाइकानकाबुर शामिल हैं। डेली स्टैटिक जीके। पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन के दो प्रकार कौन से हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन हिंदी यौनिक प्रजनन और अजैविक प्रजनन। पौधों में यौनिक प्रजनन क्या है? यौनिक प्रजनन में पुरुष, पराग और महिला, अंडाणु, युग्मजों का मिलन होता है, जिससे एक युग्मज, ज़ाइगोट, बनता है। पौधों में अजैविक प्रजनन क्या है? अजैविक प्रजनन में युग्मजों का मिलन नहीं होता और यह प्रजनन अक्सर कलिका, खंडन या वानस्पतिक प्रजनन जैसे तरीकों से होता है। परागण क्या है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण, पोलन, पुरुष फूल के एंथर से महिला फूल के गर्भगुहा, स्टिग्मा, तक पहुंचते हैं। परागण के दो प्रकार कौन से हैं? स्वपरागण, स्वयं के फूल में, और परपरागण, विभिन्न फूलों के बीच। पौधों में निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और महिला युग्मज, पराग और अंडाणु मिलकर एक युग्मज, ज़ाइगोट, बनाते हैं। बीज क्या है? बीज वह निषेचित अंडाणु है जिसमें अंकुरित होने वाला पौधा और संचित आहार होता है, जो एक सुरक्षात्मक आवरण में लिपटा होता है। पौधों में अजैविक प्रजनन के तरीके कौन से हैं? कलिका, रनर, कंद, कलमबंदी। वानस्पतिक प्रजनन क्या है? वानस्पतिक प्रजनन एक प्रकार का अजैविक प्रजनन है जिसमें पौधे के अवयवों, जैसे जड़, तना या पत्ते, से नए पौधे उत्पन्न होते हैं।